ओम कुष्मांडा देव्यै नमो नमः। जय माता दी। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। आज होती है माँ कुष्मांडा की पूजा। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा के सर्वश्रेष्ठ कथा को, जिसे सुनने मात्र से सारी कामना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। आरंभ करते हैं। सबसे पहले माता की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरंभ करते हैं। शास्त्र में लिखा गया है कि माँ कुष्मांडा के चौथे दिन पूजा करने से जीवन की सभी कामना सिद्ध हो जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कुष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्यों में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहलाती है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। कथा अनुसार यहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही दीप्तिमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तु और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गधा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से उनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे सुगमता से, अत्यंत श्रेष्ठता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से माँ की भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम मार्ग बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से उतारने वाली है। सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है माँ की भक्ति। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि और व्याधियों से सर्वदा मुक्त करने वाली है और माँ की भक्ति से सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। अतः उनकी पौराणिक और अलौकिक और पारलौकिक उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। माता हमेशा वो छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाती है। माँ कुष्मांडा के चौथे दिन, जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से माता को चमेली और पीले फूल बहुत ही सुंदर रूप में उन्हें समर्पित करने चाहिए। आप चाहे तो गेंदा के फूल या फिर अन्य पीले पुष्प भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। इससे शुभता प्राप्त होती है और माता अति प्रसन्न होती है। इन्हें यह लाल या पीले वस्त्र बहुत ही प्रिय हैं। हरा रंग भी इन्हें बहुत अधिक प्रिय है। माता का भोग में पीले रंग का केसर वाला पेठा या मालपुए का भोग लगाने से या सफेद पेठे की बलि देने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। मालपुआ, बताशा, दही भी माँ को बहुत प्रिय है। इसका दान करने से पुण्य प्रताप में वृद्धि होती है, ऐसा वर्णन करता है। इस दिन माता के इन सरल से मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताजनों, ये तो कुष्मांडा माता की आज की सुनी जाने वाली कथा है। अब आइए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हिंदी में सुनाती हूँ, फिर हम माँ कुष्मांडा की आरती करेंगे। आरंभ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। में महिषासुर मर्दिनी स्रोत का अनुवाद सुन लेते हैं। लिखा गया है शास्त्रों में, हिमालय राज की पुत्री हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिर श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीलाओं से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र के समान नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कटु वाली और विश्व की संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। देवों का वरदान देने वाले, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों का हरण करने वाली और गर्जना करने वाली, दानवों को क्रोध
कराने वाली, अहंकार होकर घमंड को सुखा देने वाली समुद्र की पुत्री है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। जगत माता है मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। शत्रुओं के हाथियों के सुंड काटने वाली और उनके टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों को सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। रण में मदोमस्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचारों वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपकी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी खूब जय जयकार हो, जय जयकार हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों देवियों को पीड़ित करने वाली, समस्त दानवों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों का प्रहार करने वाली, योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुर्भी से दुम दुम की आवाज और ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षण करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शंभु और निशंभु दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, उनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्ण करने वाली, लाल हो जाते हैं, जिनकी चीखें निकलते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ और संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटुकों की उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। जय हो। देवांगना के तत् था या थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुत अडिज गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धूधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि से सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। और सुंदर स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से वशीभूत होकर महादेव को मोहित करने वाली, नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नित्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय जयकार हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुरुषों के अत्यंत मनोरम क्रांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिव जी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाली, कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाली, भौहों से तथा भ्रांतियों को दूर करने वाले, ज्ञानियों को अनुसरण करने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय जयकार हो। महानिथ महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लताग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भल्लियों के समूह में सेवित होने वाली तथा कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली पार्वती, शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। सुंदर
सुंदर दंतपंती वाली स्त्रियों के उत्कृष्ट पूर्ण मन को मुग्ध करने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद में चूर होते हुए गंड स्थल से युक्त मंदोमत गरराज को सदृश मंथन करने वाली, तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर संसार के कन्या रूप में प्रतिष्ठित है भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्जवल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं को आश्रयभूत, मदगति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली, भावों के सदृश काले और सघन केश पास की चोटी पर शोभायमान मौल श्री सुपुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूह को आकर्षित करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आप पार्वती, आपकी जय जयकार हो। आपके हाथ से सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरे हुए कोकिला के प्रति भय और भावना रखने वाले भोहों के समूह को मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करना और अपने भूत और भल्लियों आदि गणों से नृत्य की अत्यंत क्रीड़ाओं को करने के लिए सदा तल्लीन रहने वाले भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदमस्त गर्जना करने वाले, हाथी के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले, देवता और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों को प्रकाशित चरण नखों से चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली भगवान शिव की पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय जयकार हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों तथा भगवान शिव को एकमात्र नमस्कृत देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर के संग्राम करने वाले तथा संसार सागर से पार करने वाले शिव जी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम किए जाने वाली तथा राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। हे करुणामयी करुणादायिनी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है, लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद प्रदान करने वाला है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से भरे हुए आपको प्रांगण में रणभूमि की प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है। वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरी के सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊंगा, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। स्वच्छ चंद्रमा के श्रद्धे सदृश सुशोभित होने वाले आपके चंद्रमुख को निर्मल करने से जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित कर सकती है। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध हो सकता है। हे भगवान शिव की प्रिया पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। हे उमे, आप सदा तीनों दुखियों पर दया करने वाली हैं, अतः आप मुझ पर कृपा बनाए। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करे। हे देवी, मुझ पर दया करे। भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय जयकार हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन में एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्रोत का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा सर्वदा वास करती है। उसके बंधु बांधव तथा स्वजन पूर्ण रूप से
जो है स्वस्थ रहते हैं और सभी सुख उन्हें स्वतः ही मिल जाते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्रोत में इतनी शक्ति है कि इसकी उपासना से माँ दुर्गा हर कष्ट दूर कर देती हैं। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का पाठ करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम का जप आज के दिन कर लेता है वह माँ दुर्गा की संपूर्ण स्तुति स्वयं ही कर लेता है। उसे जीवन में सभी संकटों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्रोतम से मनुष्य की सभी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। सुख शांति और समृद्धि उसके परिवार को पूर्ण रूप से अपने आप स्वतः ही मिल जाता है। बोलिए माता रानी की जय, महिषासुर मर्दिनी की जय। जय जय माँ अम्बे दुर्गे भवानी तेरी सदा ही जय। भगवती मैया की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज सुनी जाने वाली यह कथा मैंने सुनाई और साथ ही मैंने आपको महिषासुर मर्दिनी स्रोतम भी हिंदी में सुनाया। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। राधे राधे।